की शुरुआत प्रेयर से करें। सो हियर आई वेलकम राजेश्री दीदी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Can someone मेरा नाम राजेश्री श्रीकांत जादव, मैं मुंबई टिटवाला से बात कर रही हूँ और ये मिशन पैट गुरुकुल के साथ में हेल्दी मिशन में मैं अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती हूँ। तो मैं इससे साथ जुड़कर ये काम कर रही हूँ। तो आप सभी लोग का धन्यवाद कि आपने मुझे ये प्रेयर का मौका दिया है। थैंक यू। हम प्रेयर शुरू करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़े और मन ही मन दोहराए। परम पिता परमात्मा, आपको कोटि कोटि नमन। आपकी परम कृपा से मैं एक शक्तिशाली, शांतिपूर्ण और दिव्य आत्मा हूँ। परम पिता परमात्मा, हर पल हर क्षण आप मेरे साथ हैं और आप शक्ति से प्रकाशित होकर मुझे हर क्षण योग्य मार्गदर्शन करके अपने साथ प्रगति पथ पर लेके चल रहे हैं। परम पिता परमात्मा, आपकी परम कृपा से प्रकृति से मुझे जो हर चीज चाहिए, वो जो मेरे लिए अच्छी और सही है, वह मिल रही है। परम पिता परमात्मा, आपकी नैसर्गिक शक्ति से आनंद उठाते हुए मैं और मेरा परिवार बहुत ही स्वस्थ, सुखी, समृद्ध एवं आनंदी परिवार है। हे परम पिता परमात्मा, आपने मुझे एक और शुभ कार्य के लिए चुना है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस मिशन हेल्थ कोच प्रोग्राम के जरिए अपने परिवार के साथ साथ समाज में बहुत सारे परिवारों को सेहतमंद रहने के लिए मदद कर पाऊंगी। मैं हेल्थ कोच बनकर अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से परमात्मा का कार्य समझकर करूंगी। इस मिशन के लिए मुझे आशीर्वाद करें। मैं आपका प्यारा फरिश्ता हूँ और मैं सबको उनके संस्कारों के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। सभी लोग अपने हाथों को रब करें और अपने चेहरे से लगाए के वो पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर ले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश्री दीदी। यहाँ पे मैं अभी मंच पे बुलाना चाहूंगा डॉक्टर पांडुरंग सर को। सॉरी, हमने थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया सर, और थोड़ा सा गलती होगी, माफ कर दीजिएगा, क्योंकि हमने सीक्वेंस भूल गए थे। सो ओवर टू यू पांडुरंग सर। सबको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है, अच्छी तरह से आ रही है, ऐसा मैं समझता हूँ। यस। और आज हम एक बहुत ही जीवन में एक अच्छे पड़ाव पे हैं, जहाँ पे हमारे हाथ में हमारा आरोग्य, हमारा हेल्थ तंदुरुस्त रखने के लिए, हम प्रयास करने के लिए हम लोग तैयार है। और हमारे हाथ में वो चीज है जो दुनिया की सबसे बेस्ट चीज है। सबसे पहले तो अपने आप में हम एक परमात्मा का एक अंश है। हमें अपने आप की तरफ ध्यान देना चाहिए, और सब लोग मेरे ख्याल से दे भी रहे हैं। और आज मैं हेल्थ हेल्थ में सबसे मेन चीज ये है कि एक बहुत बड़ी डिसीज जो हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है, हमारे आरोग्य को डिस्टर्ब कर रही है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और वो ग्लूकोज हेल्थ, इसका मतलब ये है कि डायबिटीज, ये जो ऐसा वर्ड सुनते ही हम लोग है ना, जैसे कि डर जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि डायबिटीज हुआ, अरे यार मुझे डायबिटीज हुआ, इसका मतलब अभी मैं कैसे करूंगा, मेरा अभी क्या होगा। मतलब डायबिटीज हुआ तो मुझे जीवन भर अभी दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, और डॉक्टर भी आपको बताते हैं कि अभी तो आपको ये हमेशा के लिए लेनी पड़ेगी। और फिर जैसे डायबिटीज हो जाता है तो फिर अभी मुझे और भी समस्या शुरू हो जाती है। डायबिटीज जैसे होता है फिर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा की पूरा कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। फिर एक एक बीमारी, उसको हार्ट में भी समस्याएं शुरू हो जाती है, उसको बीपी की समस्याएं शुरू हो जाती है, उसका डाइजेशन वीक हो जाता है, वीकनेस उसके अंदर आ जाता है, ये सब समस्या हो जाती है। तो इसलिए डर अपने अंदर बैठा हुआ है। वो जो डर बैठा हुआ है, उस डर को आज हम लोग निकाल देंगे। उस डर के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये ग्लूकोज हेल्थ होता क्या है। हम थोड़े से स्लाइड्स देखेंगे और उसके बाद में एक बार चर्चा करेंगे। फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है।
तो गजानन जी, क्या हम स्लाइड्स देख सकते हैं? यस सर। आप, हाँ, स्लाइड शेयर करिए। मेरा मैं यहाँ से बात करूंगा। तो ग्लूकोज यस। हिल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और हम लोग है ना, आज हमारे जो मेंटर है, हमारे जो पंकज जी है, पंकज और अमिता टिटोरे जी, इनके माध्यम से, इनके आशीर्वाद से ये सब प्रोग्राम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों का जीवन तो बदला है, हमारा भी जीवन उन्हीं की वजह से आज बदला हुआ है। और ये जो ज्ञान उनके द्वारा और इस सिस्टम के द्वारा हमें मिला है, वो आपसे हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो चलिए ग्लूकोज हेल्थ के बारे में बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट। नेक्स्ट गजानन जी, हाँ, जरूर। ग्लूकोज हेल्थ क्या है? व्हाट इज ग्लूकोज हेल्थ? ग्लूकोज हमारे स्वास्थ्य का मतलब शरीर को संतुलित रखने के लिए, निरोगी शुगर का स्तर बनाए रखने के लिए, और स्थिति को ग्लूकोज शुगर चयापचय की क्रिया कार्य प्रणाली को सुगम और सुव्यवस्थित रखने के लिए एक प्रक्रिया है ये। और इसका डायबिटिक के बारे में हम लोग देखते हैं कि शुगर का जो हमारा लेवल है, और जिससे कि डायबिटिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो डायबिटिक एक ऐसी स्थिति है कि 50% जो पेशेंट्स है वो तो नॉर्थ इंडिया में मिल रहे हैं, और दुनिया में, मतलब एशिया में, एशिया जो खंड है हमारा, वहां पे 6 में से 1 व्यक्ति आज डायबिटिक पेशेंट, 6 में से 1 पेशेंट। तो इसका मतलब ये बहुत बहुत बड़ा, यहाँ पे जो है हर एक के शरीर में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, और डायबिटीज बढ़ता जा रहा है। डायबिटीज ये बहुत बड़ी क्या एक समस्या बनकर उभर रहा है, तो इसका हम लोग सोल्यूशन भी ढूंढेंगे। नेक्स्ट। तो डायबिटीज के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, तो देखिए कि ये भारत में 6 में से 1 आदमी को है, और ये जो है ना 15 वर्ष की उम्र से भी अभी लोगों को डायबिटीज में दवाइयाँ लेना पड़ रही है। 15 ईयर ओल्ड, मतलब अभी तो उससे भी कम, 15 तो छोड़िए, अभी तो मैं अभी हाल ही में देखा तो मैंने 6-7 साल की बच्ची को भी, या जन्म से भी किसी को डायबिटीज हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है। तो ये इसका सॉल्यूशन ढूंढना जरूरी है, और आज हमारे पास वो है। नेक्स्ट। तो ग्लूकोज एक साधारण चीनी, मतलब शुगर है, जो हमारे शरीर की भी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। यह हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है, और इसका उपयोग हमारी कोशिकाओं द्वारा मस्तिष्क की गतिविधियां और मांसपेशियों की गति के सहित विभिन्न शारीरिक कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। ये जो है ना, ये हमारे, एक हम लोग बोलते हैं ना शुगर की बीमारी हुई, शुगर की वजह, ये चीनी हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो ग्लूकोज है, ये उसी को कहा जाता है, उसी का एक भाग है। तो ये हमारे शरीर में हमारी कोशिकाओं को निर्माण करते वक्त इसकी बहुत जरूरी होती है, और इसके बारे में हमें आगे देखते हैं। नेक्स्ट। तो इंसुलिन को अगर हम लोग देखते हैं, इंसुलिन जो है, ग्लूकोमोन हमारे आत्मा द्वारा किए जाने वाले हार्मोन्स जो है, हार्मोन्स को शरीर के रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में और संतुलन रखने के लिए बनाए रखते हैं, नियंत्रित करते हैं, जिससे सेल्स, कोशिकाओं को ऊर्जा निरंतर आपूर्ति उसका करते हैं। मतलब ऊर्जा बनाए रखने के लिए शरीर में इंसुलिन जो बनाया जाता है, वो एक हमारा जो ऑर्गन है पैंक्रियाज, उसमें बनाया जाता है। तो ये पैंक्रियाज जो है, वो इंसुलिन को बनाने के लिए बना के, और वो फिर हमारे शरीर में पास होता है। नेक्स्ट। ये पैंक्रियाज क्या करता है? पैंक्रियाज पेट में स्थित ऐसा अंग है हमारा, ये हमारे शरीर में जो रस बनाता है, एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स पाचन क्रिया में हमें सहायता करते हैं, और संतुलित हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं, हमारे उत्पादन निर्माण करते हैं हमारे शरीर में पैंक्रियाज, जिससे इंसुलिन आ जाता है। नेक्स्ट। तो ये जो ब्लड शुगर का लेवल होता है ना, ये कम करता है,
मतलब जो शुगर लेवल जो है उसको कम करने के लिए ग्लूकोज शुगर का लेवल स्तर बढ़ाता है। उसको मेंटेन करने के लिए कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोज का सुगम बनाता है। ग्लाइकोजाइड संश्लेषण मतलब ये जो प्रोसेस है ना उसको एक सही तरीके से उत्पादन करके और आगे बढ़ाता रहता है। नेक्स्ट, और ये जो रक्त शर्करा मतलब शुगर बोलते हैं हम इसको, ब्लड शुगर, ये जो ब्लड शुगर जो है ये लेवल को मतलब ग्लूकोज रिलीज उत्तेजित करता है। जो हमारे बॉडी में शरीर के अंदर मतलब सेल्स तक पहुंचाने का कार्य जो है ये करता है ग्लूकोजन। नेक्स्ट, और ये एनर्जी को बैलेंस करके रखता है। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस शुगर का क्या होता है? बैलेंस शुगर संतुलित ऊर्जा हमारे शरीर में रखता है, मेटाबॉलिक हेल्थ हमारा ठीक रखता है, प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डिसीज को क्लियर रखता है, और वेट मैनेजमेंट में इसका सहायता होता है। वेट मैनेजमेंट भी हमारा शुगर के ऊपर निर्भर होता है, मतलब ग्लूकोज लेवल के ऊपर निर्भर रहता है। नेक्स्ट, सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स है हमारे, अगर जैसे कि ग्लूकोज लेवल बढ़ता है या कम होता है, ये उसका एक लेवल है उसका, उस लेवल में अगर वो रहता है तो ठीक है। मतलब हर एक के शरीर में शुगर का एक लेवल होता है, वो कम ज्यादा होता है। अगर ज्यादा बढ़ गया तो भी समस्या है और कम हो गया तो भी समस्या है। तो उसको ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको हाई ब्लड शुगर बोलते हैं। तो उसको, उससे क्या होता है, हाई ब्लड शुगर से थकान ज्यादा आती है और दृष्टि कम ज्यादा होती है। उसके बाद में प्यास ज्यादा लगती है, फलों का मतलब सुगंध जैसा महसूस होता है, भूख बढ़ जाती है, ज्यादा बार बार खाने को मन करता है, वोमिटिंग हो जाती है, और मतलब पेशाब बार बार होना शुरू करता है। ये सब चीजें होती है, इसका ये सिम्टम्स है। नेक्स्ट, और ये इससे प्रॉब्लम समस्या क्या हो जाती है? प्रॉब्लम्स ऑफ मतलब ड्यू टू हाई ब्लड शुगर हार्ट डिसीज को, मतलब हार्ट में डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद में स्ट्रोक होने के चांसेस हो जाते हैं। किडनी का फंक्शंस डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद में नर्वस सिस्टम भी डैमेज होते हैं, आई डैमेज हो सकते हैं, फूड की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन पे प्रॉब्लम आ जाती है, ये सब समस्या बढ़ सकती है। नेक्स्ट, और लो ब्लड शुगर का क्या प्रॉब्लम है? सिकनेस आ जाती है, मतलब अस्थिरता हो जाती है, थोड़ा सा ऐसा हिलता रहता है शरीर को, वाइबल होता है, वाइबल जैसे कि कोई चाय भी पीता है, कुछ लोगों का तो ऐसा ऐसा हिलता रहता है कफ, सांस, पसीना ज्यादा आ जाता है, चक्कर आना शुरू होता है, भूख का बढ़ना, उलझन, मतलब कंफ्यूजन बढ़ जाता है। इस तरह से कुछ समस्याएं बढ़ जाती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो ये ब्लड शुगर का मतलब अगर लो शुगर भी होती है ना, तो उसमें लो शुगर में भी यही चीज होती है। लो शुगर में भी हमारा जो समस्या है वही तो होती है। तो राइट सॉल्यूशन क्या है? हमारे पास जो समस्या शरीर में आ जाती है तो हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सॉल्यूशन क्या है? फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें बहुत सारी दवाइयाँ लिख के देते हैं और दवाइयाँ हम खाते हैं। हमारे पास ये दवाइयाँ, ये सॉल्यूशन अगर हम लोग मानते हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा वहम है। ये इसी से की वजह से और भी समस्या बढ़ जाती है। मतलब एक दवाई हम एक बीमारी को ठीक करने के लिए लेते हैं तो वो दूसरी बीमारियां हमारे अंदर शुरू कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। राइट सॉल्यूशन क्या है फिर? इसके लिए राइट सॉल्यूशन है, अगर हम उसी को देखेंगे तो हेल्थ ब्लड शुगर लेवल के लिए, प्री डायबिटिक के लिए, तो इसके लिए क्या है? नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। तो खान पान में हमारा थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। खान पान में हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट, रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी हमारे ब्लड शुगर के लिए। हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, फूड में हमारा स्ट्रेस हमारा कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि क्या होता है। और नेक्स्ट, सर जस्ट गिव मी 1 सेकंड, थोड़ा स्लाइड शेयरिंग बंद हो चुका है, जस्ट हाँ हाँ वही, एक्चुअल में मेरा लैपटॉप का प्रॉब्लम आ गया, नहीं तो फिर ये समस्या भी नहीं रहती। मेरे लैपटॉप का नॉट प्रॉब्लम एन की इश्यू वजह सर, जस्ट अ मिनट, जस्ट a minute. Just 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 a
कोई अर्थ नहीं। आप ये तो हो रहा है, तब तक हम बात करेंगे कि देखिए एक्चुअल में देखा जाए तो सॉल्यूशन है। निसर्ग ने, ये नेचर ने, परमात्मा ने इस धरती पर ऐसी कुछ चीजें रखी है जो कि हर एक समस्या का सॉल्यूशन है, हर एक समस्या। लेकिन होता क्या है कि वो समस्या का सॉल्यूशन हमें मिलने के बजाय ना, हमें गुमराह करने वाले लोग और गुमराह करने वाले सिस्टम में हम चले जाते हैं और फिर हम चक्कर में आ जाते हैं, फिर हमें वो सही सॉल्यूशन मिलता नहीं। वरना परमात्मा ने इस नेचर में ऐसी-ऐसी चीजें बनाई है, आप हैरान रह जाएँगे। और हमने जब ये इसका सॉल्यूशन ढूँढा और इस सॉल्यूशन को जब ढूँढा हमने या हमें जो मिला, तो हम इतने खुश हो गए कि दुनिया का एक अमृत अमृत जैसी चीज़ें हमारे हाथ में मिली, अमृत जैसी। जैसे कि हम लोग न्यूट्रिशन प्रॉपर कहते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशंस। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन से ये सब चीज़ें निकल जाती है, क्लियर हो जाती है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए हमें शरीर में। अभी देखिए डायबिटीज होने का एक मूल कारण मैं आपको बताता हूँ। इसी इसी स्लाइड्स की मैं इंतजार कर रहा था कि मूल जो है वो ये होता है कि देखो हमारा जो सोच, डायबिटीज उस व्यक्ति को होती है जो ज्यादा सोच विचार करता है, ज्यादा सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, प्लानिंग करता है, प्लानिंग करता है, प्लानिंग करता है। हमारे ग्रामीण एरिया में लोग इतनी चीनी खाते हैं, उनको शुगर नहीं होती है, लेकिन शहर में बैठे हुए कम चीनी खाने वाले को शुगर हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? ये शुगर होने का मूल कारण ये है कि शुगर पचाने की जो प्रक्रिया है हमारे शरीर की वो डिस्टर्ब है। ये प्रॉब्लम शुगर का नहीं है, ये हमारे शरीर का प्रॉब्लम है। हमारे शरीर में वो चीज़ें चाहिए, जो चीज़ें जो शरीर को उस शुगर को पचाने के लिए और हमारे शरीर का जो सब सिस्टम कार्यप्रणाली सही तरीके से चलने के लिए जो वो कम हो रही है, इसकी वजह से ये सब चीज़ें। तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेस जिसके पास ज़्यादा है, दिमाग में अगर ज्यादा सोच विचार चलते रहते हैं तो उसको सोच विचार के लिए जो एनर्जी चाहिए, हमको जो ऊर्जा चाहिए, जो कि वो उसका फ्यूल जो बोलते हैं, वो फ्यूल चाहिए, तो वो होता है ग्रे सेल्स। और वो ग्रे सेल्स बनते हैं हमारे लीवर में। ये लीवर के निचले हिस्से में वो बनते रहते हैं। और जरूरत से ज्यादा जब हमें सोच विचार जिस आदमी का चलता है तो उसको ज्यादा बनाना पड़ता है, तो ये जब बनते हैं तो वहां पे हीट बढ़ जाती है, लीवर का हीट बढ़ जाती है। और जैसे ही लीवर का हीट बढ़ जाता है तो उसको जुड़ा हुआ जो पैंक्रियाज है, जो कि हमें शुगर का इंसुलिन में कन्वर्जन करके उस कन्वर्जन का जो प्रोसेस है सेल्स तक पहुंचाने का, वो पहुंचा के फिर सेल्स में उसको एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये है ग्लूकोज का कार्य। ग्लूकोज हमारे शरीर जैसे आता है शरीर में, लीवर से वो पैंक्रियाज के तरफ जाता है, पैंक्रियाज में इंसुलिन बन के उसको ग्लूकोमाइन बन के फिर वो आगे चला जाता है, सेल्स में चला जाता है और सेल्स में जाके वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें एकदम हम फ्रेश हो जाते हैं। जैसे कि हमें थकान आ गई, हमने थोड़ी सी चाय पी ली तो फ्रेश हो गए। तो ये कैसे हो गई? ये अंदर की प्रक्रिया है सब। तो ये प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है जब हीट बढ़ जाती है वहां पे। जब हीट बढ़ जाती है तो फिर वो शुगर जो है वो इंसुलिन बनने के बजाय डायरेक्ट फिर उसी तरह से आगे चली जाती है और फिर ब्लड में वो शुगर पाई जाती है। तो ये सबसे मेन चीज क्या है? तो वहां पे हीट बढ़ने का कारण जो है वो ब्रेन है। हमारे सोच विचार अगर ज्यादा है, हम ज्यादा प्लान कर रहे हैं, ज्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। आप शरीर से भाग दौड़ी करिए लेकिन दिमाग से मत करिए ज्यादा। जो व्यक्ति ज्यादा दिमाग से भागदौड़ी करेगा उसको डायबिटीज का शिकार होना पड़ेगा। तो ये होता है। अब इसके लिए क्या है? तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। सर आप म्यूट हो गए हैं, प्लीज। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और इधर उधर आप मतलब संगीत सुनिए और साथ में साथ मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन बहुत बड़ी चीज है। मेडिटेशन से आपके ब्रेन को बहुत सारा रिलीफ मिलता है और रिलीफ जैसे मिलता है ब्रेन को, फिर वो ब्रेन आपके अंदर के जो सब ऑर्गन्स है उसको अच्छी तरह से ऑपरेट करने में सक्षम हो जाता है। तो ये होता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना
डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट। हाँ, एक्सरसाइज भी तो करना जरूरी है, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत 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 जरूरी है, और पॉजिटिव थिंकिंग रख के आगे बढ़ना चाहिए। और एक्सरसाइज से भी हमारा शरीर का जो रक्ताभिसरण जो बोलते हैं वो बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, और हार्ट का फंक्शन क्लियर हो जाता है, लिवर के फंक्शन, टोटल फंक्शंस बॉडी के क्लियर हो जाते हैं जैसे ही हम एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ साथ आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट। हाँ, ये हुआ। ये सबसे मेन चीज तो यही है कि खान पान हमारा सही होना चाहिए, खान पान में हम ध्यान देने चाहिए। जो क्या बोलते हैं, इस तरह से ऐसे कुछ फल सब्जियां जो अच्छी तरह से है, जो कड़धान्य जो बोलते हैं जिसको मुड़ाए हुआ है वो खाना चाहिए, मछली खानी चाहिए, और साथ में सभी कलर के फल फ्रूट और फल सब्जियां खानी चाहिए, जिससे कि हमें शरीर को सही डाइट मिले। नेक्स्ट। हेलो हेलो नेक्स्ट। नेक्स्ट। हेलो सर। नेक्स्ट। हेलो सर। हेलो। सर फल खाना चाहिए क्या? हेलो। हेलो नेक्स्ट। नेक्स्ट सर। बात, नेक्स्ट टाइम बात, ये खत्म होने के बाद एक बात मिनट, करें। कौन कौन बोल रहे हैं? तो आखिरी में रोल बात ऑफ कर। न्यूट्रिशन ग्लूकोज है। तो न्यूट्रिशन का रोल क्या होता है? न्यूट्रिशन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सब जरूरी है, ये सब जरूरी है शरीर के लिए। और वो विटामिन मिनरल्स का अंदर बहुत सारा रोल होता है कि नहीं? बहुत सारे रोल, मतलब विटामिन ए का जो पर्टिकुलर काम है वो काम सही तरीके से चलेगा तो उसकी डेफिशिएंसी नहीं रहेगी, तो आपको क्या क्या फायदे होंगे आप समझ जाएंगे धीरे धीरे धीरे। इसको आप जैसे हेल्थ कोच बनने जा रहे हैं या आपका कुछ खुद का प्रॉब्लम है, तो उसको भी आप हर एक को, ये डेफिशिएंसी ज्यादा है। मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज भी एक बीमारी, बीमारी कम और डेफिशिएंसी ज्यादा है। अब डायबिटीज को आप बीमारी तब होती है जब आपके शरीर के अंदर कुछ डेफिशिएंसीज होती है, कुछ विटामिन की कमी ज्यादा दिन तक रहने के बाद में ये समस्या खड़ी हो जाती है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा लेंगे। तो अभी तो जमाना ये है कि फूड सब्जी सब कुछ खाना चाहिए, लेकिन उसमें भी समस्या ये है कि बाहर का जो भी खाना आ रहा है, हम लोग बाहर से जो लेके आ रहे हैं, मार्केट से जो लेके आ रहे हैं, उसमें क्या होता है कि सब पेस्टिसाइड ज्यादा मारा हुआ रहता है, तो इसलिए न्यूट्रिशन का जो बैलेंस हमारे शरीर में होना चाहिए उस हिसाब से नहीं होता है, इसलिए हमको अभी फूड सप्लीमेंट की जरूरत पड़ रही है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी देख लीजिए कि फूड सप्लीमेंट की क्या अभी अहमियत हो रही है। पूरा विश्व अभी जान रहा है कि अभी हमको सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि सप्लीमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है कि जैसे कि हम लोग एग्जाम देते वक्त अगर आंसर पेपर खत्म हो गया तो हम सप्लीमेंट जोड़ते रहते हैं। अब सप्लीमेंट जब जोड़ते हैं हम लोग तब हमें मार्क्स अच्छे पड़ते हैं, मिलते हैं। तो सप्लीमेंट जोड़ने का जमाना आ गया है। खाने में भी जो चीजें जो मिलनी चाहिए, जो विटामिन मिनरल्स मिलने चाहिए नहीं मिल रही, तो उसको सप्लीमेंट जोड़ना पड़ेगा अभी। तो वो जोड़ने के लिए प्रॉपर सप्लीमेंट चाहिए। मार्केट में तो बहुत सारी चीजें है लेकिन प्रॉपर मिलने चाहिए, इसके लिए हम लोग अभी देखते हैं। नेक्स्ट। इफ पॉसिबल तो मुझे होस्ट बना दीजिए, मैं वो स्लाइड शेयर कर देता हूँ वापस। प्लीज, हो गया क्या? कोई बात नहीं। तो ये फूड सप्लीमेंट की हमें बात कर रहे हैं तो हम लोग, तो सप्लीमेंट हमें चाहिए अच्छी मात्रा में। हमारे शरीर में प्रोटीन्स की जरूरत होती है, प्रोटीन्स हमारे शरीर में आना चाहिए, प्रोटीन्स की मात्रा हमें बहुत जरूरी है शरीर में। तो प्रोटीन्स हमें वो भी सोर्स चाहिए, तो प्लांट प्रोटीन का चाहिए। प्लांट से जो आते हैं सोर्स, तो उससे क्या होता है हमारा शरीर नेचुरल है और प्लांट्स नेचुरल होते हैं, फल सब्जियां नेचुरल होती है, वहां से जो प्रोटीन मिलता है वो मिलना चाहिए। मतलब प्रकृति में जो रखा है उसी से। ये तो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल बना के भी मार्केट में बहुत सारी चीजें बेची जाती है, केमिकल से, केमिकल डाल के बनाई जाती है, जैसे कि सिंथेटिक बोलते हैं हम लोग। अभी दूध भी देखिए आप, बहुत सारी जगह पे आपको सिंथेटिक दूध मिलेगा। तो ये सब चीजें है ना, सिंथेटिक सिंथेटिक, और ये जो केमिकल आप जो बोलते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि विटामिन 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 की बात करें, तो आप भी जब जब दुकान में जाते हैं तो विटामिन आपके सामने रखे जाते हैं। तो होता क्या है कि विटामिन मतलब क्या है?
अभी वो ड्रग्स बनाने वाली कंपनी अगर विटामिन भी बनाएगी तो उसके पास जो रॉ मटेरियल वही मटेरियल आपको देगी। तो उसी हिसाब से भी न्यूट्रिशन आपको प्रॉपर मिलना चाहिए, और प्रॉपर मिलेगा आपको फूड सप्लीमेंट, वो भी पूरे विश्व ने जिसको माना जाना है उसके। नेक्स्ट 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 और आगे और आगे और आगे। अभी ये दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रलाइट क्या है? ये जो प्रोटीन की बात कर रहा था, ये प्लांट प्रोटीन है। अब प्रोटीन का इसका पीडी का स्कोर 1 है, और प्रोटीन में अमीनो एसिड्स भी है, 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स है, जो आपके डाइजेशन को पूरी तरह से अच्छी तरह से रखता है, और अमीनो एसिड्स बहुत जरूरी है आपके डाइजेशन के। तो 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स भी है इसमें, और ये जरूरी है हमें प्रोटीन है। इसमें 98% डाइजेस्टिव है, और 100 ग्राम में 80 ग्राम प्रोटीन मिलता है हमको। तो ये इसका वैल्यू बहुत है। अब जिसके जैसे स्टडी करेंगे आपको पता चलेगा, ये जरूरी है। डायबिटिक पेशेंट के लिए ये वरदान है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को जैसे कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, ये नहीं अरे उसमें से प्रोटीन भी तो गायब हो गए, तो फिर वो वीक हो जाता है, धीरे धीरे उसका शरीर वीक हो जाता है, फिर वो थकान उसके अंदर चली आती है। क्योंकि शुगर नहीं, शुगर एनर्जी देती है ना, शुगर ही बंद कर दी तो फिर ये समस्या आती है। इसको ये प्रोटीन जो है, इसमें शुगर नहीं है, कुछ भी नहीं, एक कण भर भी शुगर नहीं है, इसलिए बिना शुगर वाला प्रोटीन, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए वरदान है। नेक्स्ट, अभी विटामिन, प्रोटीन्स और विटामिन अलग काम करते हैं, प्रोटीन्स अलग काम। प्रोटीन्स बनाने का काम करते हैं, और विटामिन मेंटेनेंस का काम करते हैं। जैसे कि मेंटेनेंस करने के लिए, अब जैसे कि हमारे शरीर में हम अगर 10वीं क्लास में, जब मैं था, अभी के सिलेबस मुझे मालूम नहीं, लेकिन 10वीं क्लास में हमें ये सब पढ़ाया गया है कि कौन से फल सब्जी में कौन से जीवन सत्व है, और कौन से जीवन सत्वों में क्या फायदा होता है, और कौन से जीवन सत्व कम होने से कौन सी बीमारियां आ सकती है। ये हमें 10वीं में पढ़ाई, लेकिन उस वक्त एग्जाम देने के हिसाब से हमने पढ़ाई की और छोड़ दी। अब पता चला कि वो कितना इंपॉर्टेंट था। तो इसमें 13 विटामिन और 11 मिनरल से मल्टीविटामिन है। ये डेली नाम है इसका, डेली मतलब हर रोज का, हर रोज जिसको चाहिए उतने सब इसमें है। 24 इसेंशियल विटामिन और मिनरल्स इसके अंदर है, और ये बहुत बड़ा सप्लीमेंट है। पूरी की पूरी सातों रंगों की सब्जियां, फल सब्जियां के जो सोर्स है वो इसमें डाले हुए हैं, और नेचुरल सोर्स है। नेक्स्ट, ये ओमेगा 3 है। ये ओमेगा 3 क्या है? ओमेगा 3 है, ये है फिश ऑयल है, जहां से मतलब ये हम लोग बोलते हैं ना कि ये फिश से निकाला गया है, लेकिन फिश को मारा हुआ नहीं है। जैसे कि कोई कोई बोलता है कि हम तो वेजिटेरियन है, ये है वो, वेजिटेरियन है भाई, ठीक है। आप जैसे एडमिट हो जाओगे किसी हॉस्पिटल में और आपको खून दिया जाएगा, क्या वो वेजिटेरियन आएगा? आपको खून चढ़ाया जाएगा तो क्या वेजिटेरियन आएगा वो? तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जरूरत है। तो ये जो है ना, ये वहां से निकाला गया सिर्फ ऑयल है। ये हमारे शरीर में ओमेगा 3 हमारे हृदय का बहुत बड़ा रक्षक है। हमारे हृदय को, हमारे ब्रेन को, जो ब्रेन है जो फैटी एसिड से बनाया गया है, ये ओमेगा 3 गुड फैटी एसिड है, जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देता है, और हमारे शरीर के हार्ट में ब्लॉकेज, ब्रेन में ब्लॉकेज नहीं होने देते। बहुत बड़ी चीज है ये भी जरूरी है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को हार्ट में समस्याएं शुरू हो जाती है, तो उसके लिए ये सप्लीमेंट लेना भी जरूरी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये है त्रिफला, जिसको बोलते हैं अमल की, विभत की। इससे हमारा डाइजेशन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। उसके बाद में ये मधुनाशिनी है, मधुनाशिनी सुनते देखो, ये डायबिटिक के लिए सबसे बड़ा वरदान, ये सबसे बड़ा वरदान है। जब से आई है, हमने 100 से ज्यादा पेशेंट को एकदम बिल्कुल ठीक होते हुए देखा है। हमने खुद ने, हमारे टीम में हमने 100 से ज्यादा डायबिटिक पेशेंट को रिकवर किया है। तो ये मधुनाशिनी है, मधुनाशिनी एक वनस्पति है,
उसके बाद में शुंठी है, शुंठी जिसको बोलते हैं शुंठी, और उसके बाद में दालचीनी जिसको बोलते हैं, उससे बनाया गया ये चीज। और ये हमारे आयुर्वेद में पुरातन में रखा गया था, लेकिन ये हमारे क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइट ने हम इसको खोज के फिर हमारे सामने रखा, और ये वरदान बन गया है डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो ये बहुत बड़ी चीज है। इससे मतलब आपका जो पैंक्रियाज है वो क्लियर होता है। ये इंसुलिन नहीं बनाता है। आप मार्केट में डॉक्टर के पास जाके आओगे तो डॉक्टर आपको अलग से इंसुलिन डालेगा, इंसुलिन की गोली देगा। ये इंसुलिन की गोली नहीं है, ये आपके पैंक्रियाज को एक्टिवेट कर लेता है, और पैंक्रियाज जैसे ठीक हो जाता है वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है, और इंसुलिन सही तरीके से बनता है, और फिर आपका शुगर नॉर्मल लेवल पे आता है। तो ये चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये आप हेल्थ कोच बन रहे तो ये याद रखना चाहिए कि हर एक को आप ये बता सकते हैं कि ये पैंक्रियाज को ठीक करने के लिए है, ये इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन बनाने का जो अवयव है हमारा पैंक्रियाज, उसको ठीक करता है। तो ये बहुत बड़ा वरदान है। नेक्स्ट, हाँ, ये फाइबर, ये हमारे डाइजेशन में हमारे जो आंतड़े हैं अंदर के, उसको बहुत, और लीवर को ये बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करता है। लीवर और पैंक्रियाज कनेक्टेड रहते हैं, लीवर को सही तरीके से फंक्शन को करता है, और उसके साथ साथ हमारे आंतड़े को भी सही तरीके से करता है, और साथ में पैंक्रियाज को भी मेंटेनेंस देता है। ये फाइबर बहुत बड़ी चीज है डाइजेशन के लिए, ये वरदान है, और डाइजेशन में ये बहुत सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, तो ये है। तो हम लोग अभी ये सोचेंगे कि क्यों ये सब चीज करना चाहिए। ग्लूकोज को हमारे मतलब शरीर में क्या रोल है, या हम लोग समझ गए हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा का वो स्रोत है, ऊर्जा हमें बना के रखता है, और ग्लूकोज का लेवल सही तरीके से रहने से हम तंदुरुस्त रह जाते हैं रहते। अगर जो वो लेवल कम ज्यादा हो जाते हैं तो हमें फिजिकल एक्टिविटीज के लिए भी समस्या हो जाती है, और हमारा जो पूरा शरीर का जो सिस्टम है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। बात बहुत सारी बीमारियां हमें पकड़ लेती है, और ये सब इसका कारण ये है कि ग्लूकोज से ही हमारे अंदर की ऊर्जा बनी रहती है, एनर्जी बनी रहती है, वो मेंटेन करने का काम भी वही करती है शरीर को। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग आज तंदुरुस्त हैं। आई होप कि यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति तंदुरुस्त है, और तंदुरुस्त रहेंगे, और रहना ही चाहिए। और हमें लोगों को ये मदद करना है कि वो इस बीमारी का शिकार ना हुए, इस बीमारी से वो बचे, ताकि उनको ग्लूकोज का प्रॉब्लम ना आए, यानी कि डायबिटीज उसको ना होए। इसके लिए हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, लोगों को हम लोग ये करेंगे, जोड़ेंगे। और इसके साथ में मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म करता हूँ, लेकिन मैं कुछ टेस्टोमनी अभी यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि संतोष कोल्पे जी अगर है तो थोड़ा मुझे बताए, अगर है क्या। संतोष कोल्पे जी, आप आए हैं? संतोष कोल्पे जी अगर आप हैं तो आपका, इनका पैंक्रियाज इतना डैमेज हो गया था कि डॉक्टर ने बोला था, उनको पैंक्रियाज का अटैक आया था, और 2 बार से बच गए, तीसरी बार तो डॉक्टर ने बोला था कि अगर आएगा तो अभी जिंदा नहीं बचेंगे। तो वो इसी न्यूट्रलाइट से कितने क्लियर हो गए उनके मुंह से सुनेंगे हम लोग। तो संतोष कोल्पे जी, आप है क्या? संतोष कोल्पे, ठाणे से। नहीं है सर। ठीक है, शायद ठीक है। मुझे लग रहा है वो नहीं है। संतोष कोल्पे नहीं का, ठीक है, कोई बात नहीं। ये विलास फुले जी अगर है तो उनका भी हम अनुभव लेंगे। विलास फुले जी प्लीज। विलास फुले जी है? या विलास फुले सर? यस, यस। विलास सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। चलो मैं सबको नमस्कार। अभी आ रही है आवाज? हाँ आवाज जी आ रही सर, क्या आपकी सर? आवाज आ रही है। आ हाँ रहा है, हाँ। आ रहा है। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर।
हेलो डॉक्टर सर, मेरा आवाज आ रही क्या? आ रही है। थैंक यू वेरी मच। एक फोन से नहीं जा रही थी, मैंने दूसरा फोन कनेक्ट कर लिया ताबड़तोड़। तो सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम विलास फुले, मैं नासिक से बिलोंग करता हूँ। और जैसे कि अभी डॉक्टर ने मुझे बताया कि शुगर के बारे में, तो 5-6 साल पहले मेरी कुछ सर्जरी हुई थी। पहले शुगर नहीं था, लेकिन सर्जरी के बाद जो हेवी एंटीबायोटिक हमने डोज लिया था, 5-7-8 दिन हॉस्पिटल में थे, तो वो हेवी एंटीबायोटिक की वजह से मुझे शुगर डिटेक्ट हुआ था। लेकिन 1-2-3 साल तक मुझे शुगर का फ्लक्चुएशन का बहुत तकलीफ था। मतलब कभी 300, कभी 400, कभी मतलब 100 के नीचे, इस तरह का मुझे तकलीफ होता था। फिर मुझे डॉक्टर साहब मिले, जैसे बोलते हैं ना कि संजीवनी उन्होंने दी मेरे को, और मुझे मिले वो मधुनाशिनी सजेस्ट किया, प्रोटीन सजेस्ट किया, जो उन्होंने अभी सप्लीमेंट दिया। अब जैसे कि मैंने उनकी बात मान ली, और मधुनाशिनी मैंने लेना शुरू कर दिया, सारे दोनों तीनों सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया। तो जैसे ही मैंने सप्लीमेंट शुरू किया, उसके बाद मेरा शुगर फ्लक्चुएशन बंद हो गया पूरा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा कोविड में 2 साल मुझे और मेरी फैमिली को किसी को भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रीलाइट का कमाल है। ये जो सप्लीमेंट सब ले रहे हैं हम घर पे, इसकी वजह से वो सब हुआ है। थैंक यू वेरी मच सर। वाह, ये थैंक यू सर। थैंक यू। इनका और हमारा मुलाकात किसी वजह से हुआ था। एक सर, एक और चीज बताना चाहता हूँ, अगर टाइम बीच में वापस मैंने कनेक्ट किया है तो। जैसे आपने डेली का भी बताया, तो जो डेली हम लोग जैसे कंज्यूम करते हैं, तो जो अपना एनर्जी लेवल जो होता है, आप 12, 14, 16 कितने भी घंटे काम करो, कुछ भी नहीं, मतलब एकदम फ्रेशनेस बैठते हैं। अभी आज मैं सवेरे 4 बजे जाके 8 बजे आया हूँ, और अभी आपके साथ मीटिंग में बैठा हूँ। तो मैं डेली के बारे में भी ये कहना चाहूंगा सबको कि ये जो डेली है, जैसे ये भी संजीवनी है, जैसे 13 विटामिन, 11 मिनरल जो सब इसमें है, तो वो अपने को पूरा, अपने शरीर को जो भी चाहिए वो पूरा फुलफिल कर। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you very much for sharing your amazing experience. गजानन जी, हाँ जी सर। यस सर। पांडुरंग सर, आर यू देयर? मेरी आवाज क्लियर है? यस, आ रही। या सर, आपकी अनुमति होगी तो जो कोलपे जी आज हाजिर नहीं है, उनका हमारे पास में वीडियो है, अगर आप परमिट करेंगे तो मैं रन करूं? यस, करिए। मैं Yes, वही correct. बोल रहा हूँ। तो मैं संतोष सांडे कोलपे थाने से बिलोंग करता हूँ। जैसा सर ने मुझे दो शब्द बात करने के लिए यहाँ पे इनवाइट किया, इसके लिए मैं सबसे पहले तो उनका शुक्रगुजार करता हूँ। और जो मीटिंग ले अपने होस्ट जी, बहुत ही बढ़िया मीटिंग हो रही है। और जैसे कि सर ने बताया, मुझे एक्चुअली 1 ईयर से मुझे प्रॉब्लम चल रहा था पैनक्रियाटाइटिस का। मैं लगभग 21 डेज जीवन हॉस्पिटल जो औरंगाबाद का है, वहां पे एडमिट था। तो वहां उसके वजह से मैं थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन फिर से मुझे बार बार वो अटैक आ रहे थे पैनक्रियाटाइटिस। और उससे क्या, मैं खाना भी नहीं खा पाता था, कुछ भी नहीं। मतलब 10-15 दिन में भूखा रहता था, खाना नहीं खा पाता था। जैसे खाएगा तो वैसा मेरा पेट दर्द चालू होता था। तो खाना भी नहीं खाता था, उसकी वजह से क्या, हर दिन सलाइन सलाइन करते मैं मतलब परेशान हो गया था। और जैसे कि सर ने बताया, एक दिन क्या होगा, सर मिले, सर के गजानन वाबड़े करके है, जो हमारे रिश्तेदार है, तो हमारे घर पे आए थे ऐसे ही। तो अमवे के न्यूट्रिएंट के बारे में उन्होंने बताया, और फिर सर के साथ जब मेरी बात हो गई, उन्होंने सजेस्ट किया कि क्या क्या लेना है, क्या करना है। मैंने वैसे तो पैसा बहुत खर्चा किया था, लेकिन मैं सोचा चलो इसके ऊपर भी ट्राई करूं। विश्वास तो नहीं था, लेकिन ट्राई करने के लिए क्या जाता है। मैंने शुद्धि आयुर्वेदिक का भी प्रोडक्ट लेके मतलब खा चुका हूँ, लेकिन उससे भी मुझे कुछ फर्क नहीं गिरा था। फिर मैंने कहा चलो ये भी तो एक बार ट्राई करूं। मुझे तो डॉक्टर ने, जब केम हॉस्पिटल में, मुझे तो डॉक्टर ने लिख के दिया था, अगर यहाँ से आप जा रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी, आप अगर एडमिट नहीं होगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, हम कुछ नहीं करें। और उसके ऊपर मेरा सिग्नेचर लिया था। और दूसरे दिन हम लोग एडमिट होने के लिए जाने वाले थे,
लेकिन मॉर्निंग में आके जब मैंने प्रोडक्ट लिया, तुरंत उसी दिन मैंने ऑर्डर किया। तो भी नसीब से भी कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, तो शायद भगवान ने ही उनको भेजा। और मेरे जीवन में अम्वे का प्रोडक्ट मैंने जैसे चालू किया स्टार्ट, तो मुझे एडमिट होना था 2 दिन, मतलब 1 दिन के बाद। तो 2 दिन के बाद मैं ड्यूटी पे जाना चालू किया मैंने, 2 दिन के बाद ही। और रिजल्ट बहुत ही अच्छा। उसके बाद जैसा जैसा मैं न्यूट्रिएंट ले रहा था, जैसे सर ने बताया खाने से पहले कौन सा लेना है, खाने के बाद कौन सा लेना है, क्या करना है, जिस तरीके से उन्होंने कहा मुझे उस तरीके से ही मैंने न्यूट्रिएंट लिया। और बिल्कुल मैं 1 मंथ में इतना फिट हो गया कि पहले का भी, अगर मेरे पास फोटो तो अभी नहीं है, सर के पास है जो मैंने भेजे होंगे, तो मेरे पहले का जो तबियत था और बाद में न्यूट्रिएंट लेने के बाद जो मेरा तबियत हो गया, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। तो न्यूट्रिएंट की वजह से, जैसे कि सर ने बताया कि जो अपना जीवन जो शरीर है, तो ये इसको प्रोटीन की और बहुत ही जरूरत है। वो कहाँ से, खान पान से नहीं मिलती, जैसे सब मिलावट है। लेकिन अम्वे के प्रोडक्ट जो ऐसे है जो कि लाजवाब, मैं तो यही कहूंगा कि अम्वे ने मुझे पुनर्जीवन दान दिया है। और इसीलिए सबसे पहले तो मैं अम्वे का और हमारे सर का फिर से एक बार धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर, मुझे मौका दिया बात करने के लिए। देखो सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गजानन जी, बहुत बढ़िया। और मेरे तरफ से प्रेजेंटेशन यहाँ पे मैं रुकवाता हूँ और बैक टू द होस्ट प्लीज। यस यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मैं कुछ हेलो लोगों के हाथ हैंड रेस देख रहा हूँ, तो मैं सर, मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना था, ये टाइप 1 भी यूज कर सकते हैं? यस 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 यस, दैट वाज वन ऑफ द मिथ जो शायद ओवर टू यू पांडुरंग सर। यस यस यस, अभी डायबिटीज में 2 प्रकार होते हैं, जी डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 होता है। एक होता है कि हमारा जो शरीर जो ग्लूकोज पैंक्रियास की तरफ जाता है और पैंक्रियास वहां पे इंसुलिन बनाने की जो प्रोसेस है, इंसुलिन बना के उसको जो सेल्स की तरफ प्रोवाइड करता है ना, तो वो जो प्रक्रिया वो डिस्टर्ब हो जाती है। वहां पे फिर इंसुलिन नहीं बनता है, इसलिए आर्टिफिशियल इंसुलिन डाला जाता है और फिर वो प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है। फिर ये होता है एक डायबिटीज कि वो इंसुलिन नहीं बन पाता है। दूसरी केस में ऐसा होता है कि इंसुलिन बनता है, हाँ, तो इंसुलिन जब बनता है, इंसुलिन बन के और ब्लड में ग्लूकोज जब सेल्स तक पहुंचता है, वहां पे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हमें ऊर्जा मिल जाती है। इस तरह से प्रोसेस। तो एक प्रकार ये है कि हमारा जो पैंक्रियास जो वो डिस्टर्ब है और वहां पे फिर इंसुलिन जो बनने की जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब है, इसलिए उसको डायबिटीज माना जाता है आगे। तो वो पूरी तरह से पास नहीं होता है, मतलब ग्लूकोज अच्छी तरह से, और ग्लूकोज डायरेक्ट चला जाता है इंसुलिन बनने के बगैर। तो ये एक होता है। दूसरे होता क्या है कि पैंक्रियास अच्छा है, वहां पे मतलब डायबिटीज में होता क्या है कि उसका इंसुलिन बन के सेल्स तक पहुंच गया, लेकिन सेल्स में वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, सेल्स में एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ये एक प्रकार का है। तो हमारे पास ये जो मतलब बोलते हैं परमात्मा का वरदान, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये दोनों टाइप के डायबिटिक को क्लियर करता है न्यूट्रीलाइट, दोनों टाइप के। क्योंकि ये जो हाँ, एक चीज है कि उसको अच्छी तरह से न्यूट्रिशंस लेने चाहिए। न्यूट्रिशंस जो सेल्स के ऊपर भी काम करते हैं और पैंक्रियास के ऊपर भी काम करते हैं, लिवर के ऊपर भी काम करते हैं, हार्ट के ऊपर भी काम करते हैं, ब्रेन के ऊपर भी काम करते हैं। जो विटामिन मिनरल्स है वो सही तरीके से अगर उस बॉडी को मिल जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है दीदी। तो बाद में ये पैनक्रियास एक्टिवेट हो सकते हैं, चांसेस है? यस यस यस, होता है होता है। पैंक्रियास एक्टिवेट होता है, ये आपको मैंने सामने दिखाया ना, अभी जो वीडियो दिखाया ना, जी जी इनकी हालत जी ऐसी थी कि इनको हिप्पैंक्रिटिस बोलते हैं उसको, कि पैंक्रियास उनका जो पैंक्रियास है ना उसका अटैक, पैंक्रियास का अटैक आता है। 2 बार आया, मेरे बेटे को भी आया। जी, हाँ हाँ, वही वही केस है ये जो अभी हमने दिखाया जो ना, अभी वही। भाई साहब ने बताया ना कि वो जो खाना हाँ नहीं हाँ, खाते थे, तो मेरा बेटा ये बाजू में एडमिट था मेडिट्रीना यस में,
Yes. बहुत प्रॉब्लम हो गई थी 7 इनके days पेट से 6-7 लीटर पानी निकाला था। जी जी पानी बहुत पानी निकलता है बस हाँ, वही ये केस वही था। तो जी। ये क्लियर हो सकते हैं। तो आपका जो बेटा, जो आप बोल रहे, बेटा ही ना? 20 years का है जी। यस, वो तो 100% होगा, क्लियर ही होगा, जी कोई शक नहीं। थैंक यू सर। यस, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू कविता मैम फॉर पार्टिसिपेटिंग। आपने अपना क्वेश्चन पूछा, थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूंगा कि आपको और डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना समय का थोड़ा सा हमें जी जी ठीक है कंट्रोल करना है। मैं Thank you. चाहूंगा कविता मैम यू कैन कनेक्ट विद अस अगेन, है ना। हम पांडुरंग सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि पांडुरंग सर कविता मैम के लिए थोड़ा सा 1-to-1 का अगर डिस्कशन है तो बिल्कुल। उससे हम जिसको भी अगर कुछ उनसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे नहीं हम लोग बोल पाते, पूरी हाँ। तरह से बात नहीं हो सकती है, हम लोग पर्सनली बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी यस, सर। अगेन टू दैट, बहुत लोगों के ना हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिकॉज ये एक लर्निंग सेशन है एंड द मेन मंत्रा ऑफ दिस ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम, तो ये था कंसेप्ट कि हम हेल्थ कोच बनाए, लेकिन साथ में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या हमें भी हैं, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम मी, है ना। मैं अगर खुद फिट नहीं हूं तो मैं हेल्थ कोच, एज ए हेल्थ कोच कब क्रिएट कर पाऊंगा? सो द थिंग स्टार्ट फ्रॉम मी। तो मुझे पहले, सबसे पहले मुझे एक अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छे फिटनेस लेवल पे आना है। सो सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज आ रही है मेरी? ओके, आवाज तो क्लियर है सर। आ रही। यस आ रही तो यहाँ पे मैं आज अनाउंस करना चाहता हूँ कि हम स्पेसिफिकली क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए और सॉल्यूशंस के लिए, क्योंकि अभी आपने देखा कि आज हमारा ग्लूकोज हेल्थ के ऊपर सेशन हुआ। इसका पहला जो हमारा सेशन हुआ, जो लास्ट सेशन था, इट वाज ऑन गट हेल्थ। उसके पहले जो सेशन हुआ वो किड्स रेंज के, किड्स हेल्थ के बारे में हुआ। और जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है ऑन 29th, इट इज ऑन जॉइंट पेन, आपके आर्थराइटिस, है ना, बोन हेल्थ के बारे में। तो ये 4 सेशन के बाद में जो हम सैटरडे या संडे, अभी मैं डेट डिक्लेयर नहीं करना चाहूंगा बिकॉज वी वांट टू सी द अवेलेबिलिटी, है ना। तो हम पांडुरंग सर से और सिल्की मैम से, और हो सके तो वी विल बी टॉकिंग टू अवर ग्रेट मेंटर अमिता जी से, उनकी अवेलेबिलिटी देख के, लोगों के डिमांड पे, लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम क्वेश्चन एंड आंसर के लिए, आपके सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, या हो सकता है उस समय पे आप अपने कुछ लोगों को वहां पे लेके आ सकते हैं। सो वी विल बी ओनली एंड ओनली टॉकिंग अपॉन दी सॉल्यूशंस, आपने क्या क्या लेना चाहिए। और वो जो सेशन रहेगा इट विल बी अराउंड 1 hour सेशन। तो उस सेशन में सॉरी, उस सेशन में हम आपके सारे क्वेश्चंस को लेना चाहेंगे, टाइम का लिमिटेशन देखते हुए। और मुझे पता है कि 1 घंटे या 45 मिनट्स के बाद में ना आपने का फोकस, है ना, कंसंट्रेशन, ये सारा लूज होना शुरू हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं ज्यादा देर तक अभी इस प्रोग्राम को आगे लेके चलूं। हाँ, नेक्स्ट सेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और हमारे एल्डर वंस के लिए नहीं, तो जो लोग स्पोर्ट्स में है, या मैं आज के डेट में देख रहा हूँ 20-25 साल की उम्र में भी लोगों के बोन के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, खास करके जो नए बच्चे स्पोर्ट्स में है, एक्टिविटीज भरपूर कर रहे हैं, उनके लिए भी एक रेड सिग्नल या अलार्म बज चुका है। क्योंकि आज के कंडीशन में जब हम देखते थे कि जॉइंट पेन के जो प्रॉब्लम है ना, एल्डर लोगों में ज्यादा दिखते थे, लेकिन आज एज ऑफ 30, एज ऑफ 20 में भी जॉइंट के प्रॉब्लम्स हम बहुत सारे देख रहे हैं। उसके क्या कॉज एंड कॉन्स है, उन्हें कैसे हमने एक हेल्दी जॉइंट्स में कन्वर्ट करना है, या उनके लिए हमने क्या क्या कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में नेक्स्ट सेशन होने वाला है 2 दिन के बाद में, 29 को ठीक 8:30 बजे, यही टाइमिंग रहेगा। मैं चाहूंगा, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके आस पड़ोस में अगर कोई लोग इन वेदनाओं से या इन चीजों से पीड़ित है तो प्लीज उनको भी लेके आइएगा। लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि सेशन के शुरुआत में अगर आपने किसी को इनवाइट किया है तो प्लीज चैट बॉक्स में आप मेंशन करें
कि हमने आज हमारे इन गेस्ट लोगों को बुलाया है, बिकॉज इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आप हेल्थ कोच बनने वाले तो आप सीखने वाले हो, लेकिन साथ में किसी को लेके आ रहे हो तो उनके साथ में, हो सकता है आपको जॉइंट पेन का प्रॉब्लम नहीं है लेकिन किसी को तो है, तो आप उनका दुख दर्द दूर करने के लिए यहाँ पे लेके आ सकते हैं। एंड वी विल बी शोइंग लॉट ऑफ टेस्टिमोनीज, है ना, वो बहुत सारी है लेकिन एक या दो उसमें से सिलेक्ट करके हम दिखाएंगे। और जो हमारा हेल्थ कोच का ग्रुप है वहां पे हम टेस्टिमोनीज डाल देंगे, वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ में। आज के सेशन में जो सर ने बताया है इसका हमने रिकॉर्डिंग करके रखा है, बट अभी हम कुछ भी, कोई भी रिकॉर्डिंग अभी हम नहीं डालने वाले। इट हैज टू फिल्टर्ड एंड देन अप्रूव्ड फ्रॉम पैड टीम। तो उसके बाद में हम एक एक करके सेशन डालेंगे। मे बी नेक्स्ट मंथ के मिड के बाद में ये सेशंस आ जाएंगे जो आपके रेफरेंस के लिए, आपके स्टडी मटेरियल करके आप उसको यूज कर सकते हैं और या बार बार उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच पांडुरंग सर। सो दो चीजें बहुत याद से ध्यान में रखिएगा कि 2 दिन के बाद में जो सेशन है हमारा जॉइंट के ऊपर में है, हेल्थी बोन्स के बारे में है, तो उससे रिलेटेड कोई भी है तो प्लीज लेके आ जाइए। पॉइंट नंबर 2, आपके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं या किस प्रॉब्लम के लिए क्या देना है वगैरह वगैरह जो भी रहेगा, सो वी विल बी हैविंग ऑन बोर्ड Dr. Pandurang sir with dedicated time, Silky ma'am with dedicated time, and Amita ji और पंकज जी with us, जो कि जिनके बारे में आगे भी मैं बात करूंगा, अभी डिटेल में शेयर नहीं करूंगा। या हम बोल सकते हैं कि they are the father on this holistic health approach program, father and mother, sorry. So यहीं पे आज का समापन करते हैं। So thank you very much for joining us today. We love आप लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसी तरीके से हमें एनर्जी देते रहिए, कैमरा ऑन रखिए एंड आई कैन से ब्रिलियंट ऑडियंस। आप लोगों ने बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे, मैंने ग्रुप पे भी देखे हैं, बहुत सारे नोट्स डाल रही है मैम, आप लोग भी डाल सकते हैं। एंड कीप अस गिविंग द कमेंट्स ऑन द ग्रुप। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, सो ग्रुप पे आपके कमेंट्स हम वेलकम करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू टू पांडुरंग सर फॉर गिविंग योर वेरी प्रीशियस टाइम टू अस। थैंक यू वेरी मच। Stay healthy. Stay healthy, stay fit. Bye.